हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेप फॉर बीएसईबी में। आइए आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम को स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 के जीव विज्ञान के पहला लेसन जैव प्रक्रम को स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम में क्या पढ़ना हम लोगों को उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सजीव और निर्जीव प्राणी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सजीव और निर्जीव प्राणी है क्या। तो आइए देखते हैं। ऐसे बेसिक बेसिक है और यह ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सजीव और निर्जीव है क्या, लेकिन फिर भी हम इसको जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वे सभी सजीव कहलाते हैं वे सभी सजीव कहलाते हैं जिसमें पोषण जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। श्वसन, सबसे पहले पोषण। पोषण का मतलब समझते होंगे। पोषण यानी हम लोग को पाला पोसा जाता है। पोषण यानी कि जो खाने की विधि हम लोग की है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलती है, उसको पोषण कहते हैं। श्वसन, जो हम लोग सांस लेने की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सभी सजीव प्राणी श्वसन करते हैं। उत्सर्जन तथा वृद्धि, सजीव प्राणी जैसे छोटे पौधों को देखिए, वह वृद्धि करते बढ़ते 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 एक बड़ा सा पेड़ होता है। शिशु, छोटा सा बच्चा बड़ा होते 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 एक वृक्ष बनता है। उसी प्रकार यह सब क्रियाएं जिसमें होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सजीव कहते हैं। अब इसमें जैसे जंतु जंतु में सब लोग आ जाते हैं, मनुष्य, जीव जंतु और पौधे यह क्या है, यह सजीव है। अब आइए निर्जीव पे। वे सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाते हैं। कौन सी वस्तुएं? तो वे सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाते हैं जिसमें पोषण, श्वसन जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि जैसी क्रियाएं नहीं होती है। वे सभी वस्तुएं निर्जीव कहलाते हैं जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि जैसी क्रियाएं नहीं होती है। वृद्धि जैसी क्रियाएं नहीं होती है, वह क्या कहलाते हैं? वह निर्जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी का टेबल आपने देखा होगा। लकड़ी का टेबल कभी वृद्धि करता है? नहीं। वह श्वसन करता है? नहीं। वह पोषण करता है, खाना खाता है? नहीं खाता है। मकान, कपड़ा इत्यादि, मकान, कपड़ा इत्यादि, ये सब क्या है? निर्जीव हैं। तो हम लोगों ने सजीव और निर्जीव को पढ़ लिया है। हम लोगों ने सजीव और निर्जीव को पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे। अब देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है? जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसी प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। सर, ये जो अनुरक्षण शब्द है, ये अनुरक्षण शब्द का मतलब क्या होता है? नया शब्द लग रहा है। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है हमारे शरीर में आवश्यक ऊर्जा जो लगता है काम को करने में, और ऊर्जा का वहन क्या कहलाता है? अनुरक्षण कहलाता है। उसके बाद जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं होती है। जैव प्रक्रम होता कैसे? तो जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन पढ़ना हम लोग को, वहन और उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं किसमें होती है? ये सब क्रियाएं जैव प्रक्रम में होती है। अब आइए सबसे पहले पोषण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में जानते हैं। पोषण है क्या? तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? पोषक तत्व है क्या? पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व जैसे हम लोग भोजन में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जैसे दाल लिए, रोटी लिए, चावल लिए, है ना, तो ये सब क्या है? पोषक तत्व है। पोषक तत्वों को ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब लेना, ग्रहण करना मतलब लेना, और उनका उपयोग करते हैं। उनका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे हम अभी पढ़ा रहे, आपको पढ़ा रहे, इसमें हमारी ऊर्जा जा रही है, पढ़ा रहे इसमें हमारी ऊर्जा जा रही है, तो ऊर्जा का पूर्ति कहाँ से होगा? यह ऊर्जा का पूर्ति पोषण से होता है। यह ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से होगी? पोषण से होता है। तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, क्या कहलाता है? क्रिया पोषण कहलाता है। पोषण मुख्य रूप से पोषण की मुख्य रूप से दो विधियां पाई जाती है। पोषण की मुख्य रूप से कितनी विधियां पाई जाती है? दो विधियां पाई जाती है। पहला है स्वपोषण, पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। पोषण की मुख्य रूप से दो विधियां पाई जाती है, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। आइए इसके बारे में जानते हैं, स्वपोषण है क्या, परपोषण है क्या। तो विद्यार्थी, हम
स्वपोषण और परपोषण के बारे में जानेंगे। स्वपोषण और परपोषण के बारे में जानेंगे। स्वपोषण है क्या? तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करते हैं यानी अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर यानी कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं यानी खुद से संश्लेषित करते हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और सभी सभी हरे पौधे हैं जो क्या हैं? सभी हरे पौधे जो हैं वो हैं स्वपोषी हैं। सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं? सभी हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषण समझ गए होंगे। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर यानी किसी दूसरे जीव पर वो निर्भर नहीं होते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से संश्लेषित करते हैं यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे जीव को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे जीव को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। अब आइए परपोषण। परपोषण परपोषण वह प्रक्रिया है, परपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर यानी कि परपोषण में जो जीव हैं वह अपना भोजन खुद से नहीं बना करके किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इसमें लिखा है वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि खुद से खाना बनाना, खुद से खाना बनाना का कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी रूप से जीव जो हैं अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर यानी किसी दूसरे प्राणी पे आश्रित होते हैं। उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं परपोषण। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार का पढ़ना है। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार का पढ़ना है। फर्स्ट है मृतजीवी पोषण, सेकेंड है परजीवी पोषण और थर्ड है प्राणी संपोषण। एक बार फिर से, स्वपोषण ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे क्या हैं? सभी हरे पेड़ पौधे जो हैं वह सब स्वपोषी हैं। परपोषण, तो परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से बताइए अपना भोजन स्वयं बताइए। आप लोग बोलिएगा कि अपना भोजन तो हम लोग स्वयं संश्लेषित करते हैं, घर में आटा, घर में चावल, घर में दाल। तो बताइए चावल दाल गेहूं के लिए हम लोग किसी न किसी रूप से पेड़ पौधे पर आश्रित हैं। किसी न किसी रूप से हम लोग कहाँ आश्रित हैं? किसी न किसी रूप से हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित हैं। तो यही कहने का मतलब है कि किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। किसी अन्य स्रोतों से क्या करते हैं? हम लोग प्राप्त करते हैं। वैसे पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे पोषण को हम लोग परपोषण कहते हैं। और परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। अब परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब आइए मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे, परजीवी पोषण किसे कहेंगे और प्राणी संपोषण किसे कहेंगे, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। तो विद्यार्थी, परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। आइए मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण क्या है? इन पोषण में जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण में जीव अपना भोजन मृत जीवों से यानी मरे हुए जीव जंतु से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। शायद आपने घर में देखा होगा फल या सब्जी सड़ जाते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो जो कीड़े हैं किस प्रकार के पोषण करते हैं? मृतजीवी पोषण करते हैं। वो जो कीड़े हैं किस प्रकार के पोषण करते हैं? मृतजीवी पोषण करते हैं। कोई जीव जंतु मर जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो वह जो कीड़े मकोड़े हैं वह किस प्रकार के पोषण कर रहे हैं? वह कीड़े मकोड़े मृतजीवी पोषण कर रहे हैं। वह कीड़े मकोड़े किस प्रकार के पोषण कर रहे हैं? तो वह कीड़े मकोड़े मृतजीवी पोषण कर रहे हैं, जैसे कवक और बैक्टीरिया। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परजीवी पोषण क्या है? तो परजीवी पोषण
इस पोषण में जीवों के शरीर के अंदर या बाहर, जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो परजीवी पोषण है, यह जो परजीवी पोषण है, तो इस परजीवी पोषण में जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनमें अपना पोषण क्या करते हैं, उनमें अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सर बिना मारे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जोक, शायद आपने जोक देखा होगा, किसी जीव जंतु को लग जाता है। जू, जू सबको पता होगा, जू सबको पता होगा। जू हमारे शरीर में रहकर, यानी हमारे बालों में, यानी सिर के बालों में रहते हैं जू, और उसमें रहकर हमारे ही रक्त को क्या करते हैं, निकालते हैं, खींचते हैं, उससे अपना पोषण करते हैं जू। तो बिना मारे, जू कभी किसी को मारता है क्या? नहीं। तो बिना मारे क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। अमरबेल, अमरबेल भी क्या है, अमरबेल क्या कौन सा पोषण करता है? तो अमरबेल भी परजीवी पोषण करता है। अमरबेल कौन सा पोषण करता है? अमरबेल परजीवी पोषण करता है। प्राणी संपोषण क्या है? प्राणी संपोषण क्या है? तो इस पोषण में जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण, भोज्य पदार्थ कहने का मतलब, भोज्य पदार्थ कहने का मतलब भोजन योग्य सामग्री, भोजन योग्य सामग्री, भोज्य पदार्थ कहने का मतलब खाने योग्य वस्तुएं, खाने योग्य वस्तुएं, जैसे दाल चावल सब्जी फल वगैरह, है ना। तो भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण कहने का मतलब, अंतर्ग्रहण कहने का मतलब लेना यानी खाना, है ना। तो खाने का क्रिया करते हैं, काम करते हैं, तथा उनका पाचन, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, तथा उनका पाचन कहाँ होता है? उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। तो प्राणी संपोषण अमीबा में भी होता है, और हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग मनुष्य में भी प्राणी संपोषण होता है, हम लोग मनुष्य में भी प्राणी संपोषण होता है। प्राणी संपोषण तो समझ गए होंगे। इस पोषण में जीव क्या करते हैं? इस पोषण में जीव क्या करते हैं? संपूर्ण भोज्य पदार्थ का, यानी जो भी खाने योग्य पदार्थ है, खाने योग्य वस्तु है, उसका क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, तथा उसका क्या होता है? तथा उनका पाचन होता है। उसका क्या होता है? पाचन होता है, शरीर के अंदर पाचन होता है, जैसे अमीबा और मनुष्य, जैसे किसमें? अमीबा और मनुष्य में। तो आज हम लोग इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, एक लंबी चैप्टर है, इसको 2 3 4 क्लास में हम लोग पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम फिर अगले क्लास में।